दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना ऋग्वेद के बारे में। चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रसिद्ध वेद। इंद्र जी के वॉरियर एनर्जी से ओत प्रोत इस वेद ने भारतीय संस्कृति का नींव रखा था। आज हम बात करेंगे एक और वेद के विषय में, एक ऐसा वेद जिसे ऋग्वेद की तरह सूर्य के प्रकाश में नहीं बल्कि रात के परछाइयों में छिपाया गया था। एक ऐसा वेद जिसे कई सेंचुरीज तक एक रियल वेद का मान्यता नहीं मिला था, और एक ऐसा वेद जो आपको वैदिक काल के रणभूमि में नहीं बल्कि एक रहस्यमय जंगल के गहराई में ले चलता है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टू द मिस्टीरियस अथर्ववेद। जब कभी वेदों की बात होती है ना, तो लोग 4 वेदों की लिस्ट में अथर्ववेद को चौथे स्थान पे रखते हैं। तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि अथर्ववेद सबसे नया वेद होगा, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हजारों सालों तक सिर्फ त्रयी हुआ करते थे। त्रयी यानी कि 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को इस पवित्र ट्रिनिटी का पार्ट नहीं माना जाता था, और जब फाइनली अथर्ववेद को मान्यता मिला तो काफी हेजिटेशन के साथ मिला। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए था कि अथर्ववेद में जो नॉलेज है ना, वो थोड़े डिफरेंट टाइप का है। ऋग्वेद डेडिकेटेड था टू ग्रैंड कॉन्सेप्ट्स, राज्य के वृद्धि के लिए, राजा महाराजाओं के ब्लेसिंग्स के लिए, सोमा यज्ञों के लिए। अथर्ववेद ऐसे ग्रैंड चीजों के लिए नहीं था। इट वॉज अबाउट पीपल लाइक यू एंड मी, कॉमन पीपल एंड देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे कि बीमारी से बचना, सांप के विष का इलाज, दुश्मनों को डिफीट कर देना, किसी को अपने प्यार में पड़वा देना, बच्चों की सुरक्षा, घर में शांति। ऑल ऑफ द थिंग्स दैट अ वैदिक पर्सन वुड हैव कंसर्न्ड देमसेल्व्स विद। शायद अपने इस प्रैक्टिकल नेचर के कारण अथर्ववेद को बाकी 3 वेदों की तुलना में इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। बट अथर्ववेद में केवल ऐसे स्पेल्स ही नहीं है, बल्कि कुछ गहरे फिलोसफीज भी हैं। सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड उपनिषद्स लाइक द मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ये सब अथर्ववेद से जुड़े हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, अथर्ववेद के जरिए हमें हमारे पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। कौन थे ये अथर्वन ऋषि, उनका ईरान के साथ क्या कनेक्शन था, और क्यों अथर्ववेद में हमें इंद्र के गूंज के बजाय वरुण जी का काम प्रेजेंस मिलता है। चलिए चलते हैं अथर्ववेद के इस मिस्टीरियस जंगल सफारी पे, जानते हैं कि व्हाट इज अथर्ववेद ऑल अबाउट। लेट्स बिगिन। यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् एवा निहन्मि ते मनो यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापका असहा। जो पंक्तियां आपने अभी सुना, दैट वाज अ लव चैंट यूज्ड टू मेक समवन फॉल इन लव विथ यू। ये मंत्र आता है अथर्ववेद के 6ठे कांड से, वन ऑफ द 20 कांड्स जिनमें अथर्ववेद को डिवाइड किया जाता है। आज ना अथर्ववेद के 2 वर्जन्स हमारे पास मौजूद है, एक शौनका वर्जन और एक पैप्पलादा वर्जन। एक टाइम पे ऐसे टोटल 9 वर्जन्स हुआ करते थे, ईच वन ऑफ देम कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर शाखा। शौनक इज द स्टैंडर्ड वन जो कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, और आज हम इस वीडियो में इसी को रेफरेंस यूज करेंगे। द अदर वर्जन इज कॉल्ड पैप्पलादा वर्जन, जो 1873 में फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर में मिला था। अनफॉर्चुनेटली वो एक करप्टेड स्टेट में था। देन सरप्राइजिंगली 1953 में एंटोलॉजिस्ट दुर्गा मोहन भट्टाचार्य जी को ओडिशा के एक गांव में मिलता है पैप्पलादा ट्रेडिशन का एक फुल्ली इंटैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें शौनका वर्जन से ज्यादा मंत्रज हैं, एंड आज तक स्कॉलर्स ये दोनों वर्जन को कंपेयर करके नए इंसाइट्स डिस्कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस अबाउट द अथर्ववेद इज कि ये ना कुछ मामलों में बहुत स्ट्रेंज है। कुछ मंत्र 3 लाइन के हैं, फिर कुछ 2 लाइन के हो जाते हैं, कुछ बस 1 लाइन के प्रोज जैसे हैं, किसी में पहला लाइन लंबा है तो नेक्स्ट छोटा है, एंड ऐसे भी सूक्त हैं जिसमें हर मंत्र बस 2 शब्द का बना हुआ है। बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यूज्ड ऑफ द अथर्ववेद, स्कॉलर्स बिलीव कि सम पार्ट्स ऑफ द अथर्ववेद कुड एक्चुअली बी इवन ओल्डर देन द ऋग्वेद। अथर्ववेद के 20 कांडों को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। बुक्स 1 से 7वां इसको अर्ली लेयर बोला जाता है। दिस इज द एज ऑफ मैजिक, जब कुछ मिस्टीरियस स्पेल्स पॉपुलर थे। 8वें से लेके 12वें कांड को मिडिल लेयर बोला जाता है। दिस इज द एज ऑफ द माइंड, जब अथर्ववेद में सबसे ज्यादा फिलोसफी डेवलप हुआ था। फिर 13 से लेके 18th कांड इनको लेट लेयर्स बोला जाता है। दिस इज द एज वेयर मोस्ट ऑफ द हिंदू रिचुअल्स फ्रॉम अंत्येष्टि टू विवाह दे गॉट फॉर्मुलेटेड।
एंड द आखिरी 2 बुक्स 19 and 20 दे आर द अपेंडिक्स लेयर्स जिसमें ऋग्वेद के वर्सेस वर काइंड ऑफ अडॉप्टेड इनटू अथर्ववेद. इट्स लाइक अ कवर टू मेक अथर्ववेद मोर एक्सेप्टेबल टू द थॉट लीडर्स ऑफ दैट टाइम. जब हम ऐसे टर्म्स यूज करते हैं अर्ली, मिडिल और लेट, ऐसा लग सकता है कि दिस इज प्योरली अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग, बट एग्जैक्टली ये सही नहीं है. मैंने अथर्ववेद के 20 कांडों के सूक्तों को वर्टिकली स्टैक किया जिसमें हर सूक्त में जितने मंत्र होंगे उतना वो डार्कर और उतना टॉल होगा. हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स इन द अर्ली लेयर आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मंत्र काउंट. यहाँ पे मंत्रस आर रिलेटिवली शॉर्ट एंड क्वाइट सिंपल. मिडिल और लेट लेयर्स को अगर देखोगे देन नोटिस हाउ दे आर सिग्निफिकेंटली डार्कर, मतलब इनमें काफी ज्यादा मंत्र हैं पर एवरी सूक्त. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली लेयर. एंड फाइनली आता है द अपेंडिक्स जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ठूस ठूस के भरा गया था. अभी हम लेयर दर लेयर जाएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली हर लेयर में क्या चल रहा है. पार्ट 1, अर्ली लेयर. जब लोग अथर्ववेद के स्पूकी नेचर के बारे में बात करते ना, इट इज मोस्टली दिस लेयर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज द लेयर ऑफ मैजिक जो अथर्ववेद को बाकी वेदों के कंपेयर काफी यूनिक बनाती है. जैसे कि बीमारियों को दूर करने के लिए भेषक यानी मंत्र, लंबी उम्र के लिए आयुष यानी मंत्र और सुख समृद्धि के लिए पौष्टिक मंत्र, एंड ऑफ कोर्स द इनफेमस आभिचारिक मंत्र यानी घोर काला जादू जिससे आप किसी का बहुत ज्यादा हानि भी कर सकते हो. फॉर्चुनेटली देयर आर आल्सो प्रोटेक्टिव स्पेल्स जिससे आप दूसरे लोगों के आभिचारिक मंत्रों से बच सकते हो. एंड इनके बियॉन्ड वी आल्सो फाइंड मंत्रस फॉर डेली रेगुलर यूज. फॉर एग्जांपल जुए में कैसे जीत सकते हो, सफर में आप सुरक्षित कैसे रह सकते हो, तावीज के मदद से खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, ऐसे सारे इच्छाओं के लिए भी काफी सारे प्रार्थनाएं दी गई हैं. लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अथर्ववेद के जो मंत्र है ना, इनमें कुछ इनहेरेंट मैजिकल क्वालिटी है. मतलब जो वो मीन करते हैं वो तो अलग है, बट सिंपली एज साउंड्स, एज वाइब्रेशंस, उनमें एक मैजिकल पावर है. इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन जिससे आप मंत्रों के द्वारा रियलिटी को लिटरली बेंड कर सकते हो. आई गेस यू माइट बी फीलिंग हाउ दिस इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू तंत्र एंड योर इंट्यूशन वुड बी राइट. अथर्ववेद के इसी लेयर से आगे जाकर हमें आयुर्वेद, तंत्र और शैविक आगमस जैसे बहुत सारे जेम्स मिलता है. देयरफॉर अथर्ववेद एक आईना है वैदिक काल के रोजमर्रा सोसाइटी के चिंताओं का, प्रायोरिटीज का. एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे ना डॉक्टर्स थे ना पुलिस. सो दिस इज दैट टाइम ऑफ द सोसाइटी जब लैंग्वेज डेवलप हो रहा था टू डिस्क्राइब ऑर्डर एंड कियोस. अथर्ववेद को हिस्टोरिकली कई सारे नामों से रेफर किया गया है, फ्रॉम अमृत वेदा टू आत्मवेदा, अंगिरो वेदा, ब्रह्म वेदा, अथर्व अंगिरस वेदा, भार्गव अंगिरस वेदा, क्षत्रिय वेदा, छंदो वेदा. ये सब हर नाम के पीछे एक स्टोरी है, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन 2 ऑफ दीज, अथर्व अंगिरसा और भार्गव अंगिरसा. ये सारे शब्द रेफर करते हैं 3 ऋषि फैमिलीज को. अथर्वंस हु कम फ्रॉम ऋषि अथर्वन, अंगिरसस हु कम फ्रॉम द ऋषि अंगिरा, एंड भार्गवस हु कम फ्रॉम द ऋषि भृगु. ये 3 ऋषि फैमिलीज सीम टू बी even there before the Rigved was composed, because ऋग्वेद में ही इनको ancestors की तरह रेफर किया गया है. एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन तीनों नामों का कनेक्शन हमें फायर से मिलता है. अंगिरस शब्द को अग्नि या अंगार से लिंक किया जाता है. अथर्वन शब्द शायद अतर से आ सकता है, which is an Iranian word for fire, and Bhrigu comes from the root word brik, meaning a spark. So realistically, it seems that these names are used to refer to fire priests, जो वेदों के क्रिएशन के पहले रहते होंगे. There's evidence to show कि इन तीनों नामों में अथर्वन सबसे पुराने होंगे. ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल यानी कि छठे मंडल में कहा गया है कि ऋषि पुराने जमाने में अथर्वंस की तरह अग्नि का मंथन करते थे. इवन मुंडका उपनिषद जो कि लिंक्ड है अथर्ववेद के साथ, वो स्टार्ट ही होता है एक स्टोरी के साथ. ब्रह्मा जी सबके क्रिएटर और दुनिया के सस्टेनर, वो इमर्ज करते हैं एज द फर्स्ट गॉड. वो ब्रह्म विद्या व्हिच इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेस अपने बेटे अथर्वन को पास करते हैं. ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह. फिर अथर्वन जी ये विद्या अंगिरस ऋषि को पास करते हैं. सो एसेंशियली मुंडका उपनिषद के मुताबिक अथर्वन सबसे पहले आए एंड देन अंगिरस माइट हैव फॉलोड लेटर. चुलिका उपनिषद में भी अथर्वंस को डिस्क्राइब किया गया है टू बी भृगुस के एंसेस्टर्स. बाय द वे ईरान के ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में भी उनके प्रीस्ट्स को अथर्वंस या अथर्वंस कहा जाता था. मतलब
एक टाइम पे जब इंडिया और ईरान के लोग एक हुआ करते थे तो उनके कॉमन प्रीस्ट्स को शायद अथर्वन्स बोलते होंगे। टेक्स्ट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर में भेषगम यानी कि सुख शांति के मंत्र हैं वो ऋषि भृगु के क्लैन ने डेवलप किए थे, जबकि ब्लैक मैजिक वाले कंपोनेंट्स दे वर डेवलप्ड बाय द ऋषि अंगिरस के क्लैन। Hence, the name Bhargava Angirasa is describing Atharved as a alloy, जो एक black magic metal और एक white magic metal से बने। आइए अब चलते हैं अथर्ववेद के दूसरे लेयर में, बुक्स 8 से बुक्स 12। मैं इसे एज ऑफ माइंड कहूंगा। यहाँ अथर्ववेद के ऋषि मैजिक स्पेल्स कम और ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। 10वें कांड में फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है स्कंभ सूक्त, द हिम ऑफ द कॉस्मिक पिलर। ऋषि यहाँ पूछ रहे हैं कि ये कौन सा इनविजिबल पिलर है जो इस पूरे यूनिवर्स को थाम रखा है। अर्थ किस पे रेस्ट करती है और ये स्काई का सपोर्ट क्या है। कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिताद्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः। Doesn't all that kind of remind you of the Nasadiya Sukta? किमावरीवः कुह तस्य शर्मन्नम्भः किमादीर्घहनं गभीरम्। Which also asks कि क्या था दुनिया की क्रिएशन से पहले। को अद्वैता कौन जानता है। जहाँ ऋग्वेद दुनिया के व्हाट से फैसिनेटेड था, अथर्ववेद seems to be more interested in the how of things। फिर 9वें कांड में हमें मिलता है काम सूक्त, the hymn of desire। यहाँ कहा जा रहा है कि डिजायर केम फर्स्ट। सुन रहे हो ना, कामना सबसे पहले आई। बिफोर द गॉड्स, बिफोर द एंसेस्टर्स एंड बिफोर इवन ह्यूमंस, डिजायर ने ही यूनिवर्स को बनाया है। That might almost seem like blasphemous to people today, जहाँ पे desires ना रखना is the most virtuous value। And then 12वें सूक्त में हमें मिलता है the भूमि सूक्त। And historian मीनाक्षी जैन even कहती हैं that the भूमि सूक्त could very well be the first anthem of humanity। अथर्ववेद में एक सुक्ता है, उसको बोलते हैं पृथ्वी सुक्ता, और इतिहासकारों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, उसको कहते हैं फर्स्ट नेशनल सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड। असंबाधं बध्यतो मानवाणां यस्या उद्वहत प्रवतः समं बहु नानावीर्या औषधिर्या बिभर्ति पृथ्वी न प्रथतां राध्यतां नः। कि पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी बार बार कहती है कि मुझे काटो नहीं, मुझे बांटो नहीं, मैं एक गाय की तरह हूँ, मुझे जब दूहना चाहोगे मैं तुम्हें दूध दूंगी। वो बार बार कहती है कि मेरे ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं वे सब जो है उनकी वाणी अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनके खान पान अलग है, लेकिन मैं सबको समान रूप से धारण करती हूँ। यहीं से हमें मिलता है द फ्रेज माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब अर्थ इज माय मदर एंड आई एम हर सन। अच्छा, रिमेम्बर दिस सेगमेंट के स्टार्ट में हमने एक गाना सुना था। उसमें भी पूछा जा रहा था कि यार ये दुनिया बना कैसा है, ये खड़ा कैसा है। गेस व्हाट, वो दरअसल एक मंत्र था फ्रॉम द ज़ोरोएस्ट्रियंस का होली बुक अवेस्ता। जी हाँ, अवेस्ता।
वेल टेक्निकली द फारसी ट्रांसलेशन ऑफ अवेस्ता, जो कि एक्चुअली वैदिक संस्कृत से काफी मिलती जुलती है, बट ये दोनों टेक्स्ट हजारों सालों और हजारों किलोमीटर्स दूर लेके गए थे, तो इनमें इतने सारे सवाल कॉमन क्यों हैं? वाज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? Coincidence? I think not! पिछले वीडियो में हमने जाना कैसे ऋग्वेद प्राइमरीली इज अ अंगिरस क्लैन का डॉक्यूमेंट। टॉप 10 ऋषि क्लैंस में कण्व ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गृत्समादा ऋषि और वामदेव, ये सब अंगिरस सब क्लैंस हैं, which makes the contribution of the overall Angirasa clan to be about 50% of the Rigved. So they are very much the main characters. अंगिरसर्स वर्शिप करते थे देवों को, जिनके चीफ थे इंद्र। एंड एज यू नो, इंद्र विल को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंद्र किसी के रूल्स फॉलो नहीं करते, वो खुद के रूल्स बनाते हैं। अगर इंद्र जी को गांधी जी बोलते ना, ओह इंद्र, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, तो इंद्र जी उनको बोलते, ओह हाउ क्यूट, जाओ असुरों को ये बात बोलो गांधी जी, मेरे ग्रीड के कारण ही तुम्हारे नीड्स फुलफिल हो पा रहे हैं। डिजायर इज गुड, पावर इज गुड। This is kind of like what Nietzsche and Plato discuss about justice in the Greek culture. Plato के मुताबिक justice होता है अच्छाई करना और एक नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा बनना। जब हर इंसान समाज में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाता है, तो वो ओवरऑल समाज में जस्टिस एस्टैब्लिश करता है। नीचे हाउएवर जस्टिस को कोई डिवाइन इंपॉर्टेंस नहीं देते। ही थिंक्स दैट दिस इज जस्ट अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो कमजोर लोग ताकतवर लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। जो सही में पावरफुल होता है, उसे जो चाहिए होता है वो खुद कर लेता है बिना किसी से परमिशन मांगे। देखो, वेद पूरी तरीके से सेल्फ अवेयर है कि इंद्र में यार बहुत खामियां है। उन्हें पता है कि इंद्र जेलस है, वायलेंट है, लस्टफुल है, वो पूरे टाइम सोम पे मग्न होता है। एंड येट अंगिरस इंद्र के गुणगान करते नहीं थकते। क्यों? बिकॉज डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज, इंद्र गेट्स द जॉब डन। He helps you win wars. He helps you become powerful. अथर्ववेद 7.5.8 कहता है कि मेरे दाएं हाथ में मेरे विनिंग्स हैं और मेरे बाएं हाथ में मेरा जीत है। इंद्र, मुझे गाय, घोड़े, संपत्ति और सोना दो। So Indra is kind of like a lucky charm here who helps in gambling. देखो, अंगिरस लोग अगर हॉगवर्ट्स में होते ना, तो शायद they would be part of the Gryffindor house. They were the adventurous ones. वो रूल्स तोड़ने से हिचकिचाते नहीं थे। And they are kind of like the Greeks in some ways, जिनके साथ वो ये इंडो यूरोपियन पागलपंती शेयर करते हैं। इनफैक्ट ग्रीस और इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस पैरेलल्स हैं। ग्रीस में भी there was this whole thing of the younger gods replacing the older gods, the Olympians replacing the Titans. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में also we had the Devtas replacing the Asuras, the new replacing the old. Second, Greek gods have a lot of flaws. Zeus, Ares, Apollo, हम देखते हैं कि ये लोग पावरफुल हैं, पैशनेट हैं, लस्टफुल हैं, कोई चीट करता है, कोई अल्कोहल पीता है। ये लोग लाइफ के रंगरलियों को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इट सीम्स लाइक दे आरंट जस्ट टॉलरेटेड फॉर देयर फ्लॉज, बट मोर सो दे आर लव्ड बिकॉज ऑफ देयर फ्लॉज, पॉसिबली बिकॉज इट मेड देम रिलेटेबल। ऑल्सो इंडिया एंड ग्रीक दोनों कल्चर्स बहुत विजुअल कल्चर्स हैं। इनमें देवताओं को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया जाता है आइकॉन्स के रूप में। ग्रीक स्टैचूज के बारे में तो आपको पता ही है, एंड इंडियन आर्किटेक्चर। और मैं जितना इनके बारे में पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते। इनके लिए पूरा दुनिया एक स्पेक्ट्रम है। एंड एवरी क्रीचर इज लाइक अ पोकेमॉन। उसका एक टाइप होता है, एक वेट होता है, एक हाइट होता है। हर चीज का एक पर्सनैलिटी होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। सो दे सीम टू बी मोर ओपन टू दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। अंगिरस फैमिली के पेट्रन डेटी थे बृहस्पति, represented by Jupiter. ये देवों के चीफ प्रीस्ट थे जो इंद्र को स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग देते थे in their wars against the Asuras. और कौन मुझे बता पाएगा कि असुरों का पेट्रन डेटी कौन है? शुक्राचार्य, that's right. और शुक्राचार्य के पिताजी कौन थे? Oh my God, ऋषि भृगु। पैटर्न समझ में आ रहा है? अंगिरस ऋषि वैदिक सभ्यता के एक लेयर थे, the layer which was closer to the Indo-European culture. But एक और लीनिएज भी था जिसने वैदिक कल्चर को शेप किया। अंगिरसर्स के ग्रिफिंडोरियन एडवेंचरिज्म की कॉन्ट्रास्ट में इस कल्चर में रेवेनक्लॉनियन स्थिरता थी। ये पुराने गॉड्स को पूछते थे एक फॉर्मलेस स्टेट में, विल के बजाय ऑर्डर को प्रेफर करते थे, पावर के बजाय प्योरिटी को, और पॉलिथिज्म के बजाय मोनोथिज्म को। ये ट्रेडिशन था भृगुओं का। अथर्ववेद को कंपोज करने वाले टॉप 2 ऋषि हैं अथर्वंस और भृगुस। ये नोटिस करो कि ऋग्वेद के लिस्ट में सबसे लो रैंक कर रहे थे। जहां ऋग्वेद में अंगिरस ऋषियों का वाइब डोमिनेट करता है, वहीं अथर्ववेद में भृगु एनर्जी डोमिनेट करता है। वैसे तो अंगिरस और भृगुओं में काफी ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस थे व्हिच वी शैल टॉक अबाउट, बट द फंडामेंटल डिफरेंस जिससे बाकी सारे डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं सीम टू बी अबाउट देयर थॉट्स अबाउट द आफ्टर लाइफ। मरणोपरांत क्या होता है? वैदिक काल में आफ्टर लाइफ के बाद आत्मा 2 हाईवेज ले सकती थी। एक होता था देवयान,
मतलब द पाथ्स ऑफ द गॉड, और दूसरा था पितृयान, द पाथ ऑफ द एंसेस्टर्स। देवयान डायरेक्टली जाता था ब्रह्मलोक, जिसके बाद उसे मोक्ष मिल जाता था। दिस वाज द रिकमेंडेड पाथ जो अंगिरस स्ट्राइव करते थे अचीव करने के लिए। इस पाथ को उत्तरायण भी कहा जाता है। पितृयान में आत्मा बस चंद्रलोक तक जाती है, जिससे यू टर्न मार के वो वापस रिस्पॉन करती है अर्थ पे। एक मार्ग देवों का है और दूसरा पितरों का। एंड इट सीम्स लाइक कि अंगिरस एंड भृगुस हैड देयर ओन फेवरेट्स। भृगु जो पितृपथगामी थे वो एंसेस्टर वर्शिप करते थे। महाभारत में देवों को असुरों का छोटा भाई बोला गया है, व्हिच सिंबॉलिकली इंप्लाइज दैट असुर्स वर द ओल्डर गॉड्स। भृगु ऋषि देवताओं और असुरों दोनों को यज्ञों में आह्वान देते थे, लेकिन उनके लिए सबसे खास असुर थे वरुण देव। आप मान सकते हो कि वो भार्गवों को उतने ही प्यारे थे जितने इंद्र अंगिरस के थे, या शायद उससे भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद के चौथे मंडल में कहा गया है, मैं हूँ राजा वरुण, मुझे ही दी गई थी आसुरिक शक्तियां, मेरा कहा देव भी मानेंगे, मैं सारे मनुष्यों का राजा हूँ। आत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक स्वयं भृगु जी को टाइटल मिला था ऑफ वरुणी, यानी कि द सन ऑफ वरुणा। जहाँ इंद्र जी विल के देवता है, वहीं वरुण जी कॉस्मिक ऑर्डर यानी कि ऋतु के देवता है। भृगुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋतु ना सेल्फ रेगुलेटेड है, ये खुद के लॉज से चलता है, किसी के इच्छाओं से नहीं। सो आप किसी भगवान को बहला फुसला कर अपने कर्मों का फल बदल नहीं सकते। ऋतु के जरिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन रहता है। ऋतु को फॉलो करना यानी धर्म को फॉलो करना, यही लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। सो वरुण इज द प्लेटो टू इंद्राज नीचा। वरुण को आज पुराने फेरबदल के बाद एक बोरिंग ओशन गॉड माना जाता है, लाइक द ग्रीक पोसाइडन। बट ऋग्वेद में वरुण सीम्स टू बी द अल्टीमेट स्काई गॉड, जो द्याउस के बाद और इंद्र से पहले आर्यों द्वारा वर्शिप किए जाते थे। ऋग्वेद में वरुण जी को बहुत सारा प्रेज मिला है। फॉर एग्जाम्पल, एक मंत्र में कहा गया है, वरुण जी को आकाश में उड़ते परिंदों की ट्रेजेक्ट्री मालूम होती है, समंदर में जहाज किस पथ पे जा रहा है वो भी मालूम होता है, हवा का रुख किस ओर मुड़ेगा ये भी पता होता है। वरुण को पता होता है कि क्या है और क्या होगा। इनफैक्ट हमारे पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने बुक विंग्स ऑफ फायर को स्टार्ट करते वक्त अथर्ववेद का ही एक मंत्र यूज किया था, उतेयं भूमिर वरुणस्य राज्ञ उतासौध्योर बृहति दुरयंता उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन अल्प उदके निलीन, यानी कि ये पृथ्वी वरुण का है, ये लिमिटलेस आकाश भी उनका है, ये जल भी सब उनमें समाया हुआ है, एंड येट वो इस पानी के बूंद में भी छुपे हुए हैं। इससे जस्ट पिछला मंत्र ये मुझे बहुत पसंद है। इट सेज, चाहे तुम शांत खड़े हो, चल रहे हो, कहीं छुपे हो, जब भी दो लोग सोचते हैं कि वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं, तब वरुण उनके बीच मौजूद रहता है एज अ थर्ड विटनेस, जिसे सब कुछ पता रहता है, जो सब कुछ देख रहा होता है। इंद्र डज नॉट सीम टू केयर मच अबाउट पाप पुण्य एंड ऑल दैट, बट वरुण जी के केस में ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में while writing some of the funeral suktas, ऋषि seem to be scared of वरुण। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद 786:4 में कहा गया है, हे वरुण देव, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने मेरे दोस्त को ले लिया जो आपके गुण गाता था, बताइए मुझे प्रभु, मेरे पाप हर लीजिए। एंड देन there's ऋग्वेद 786:6। इस मंत्र में हम जानते हैं वरुण हम पे किन चीजों पर प्रोहिबिशन लगाते हैं। इट सेज, हम खुद अपना नुकसान उतना नहीं करेंगे जितना सेडक्शन, थॉटलेसनेस, शराब, जुआ और क्रोध करेगा। सो यू सी द कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ इंद्र को जुए में हेल्प करने के लिए पूजा जा रहा है और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि वरुण देव हम शराब, जुआ, क्रोध ये सब में इंडल्ज नहीं करेंगे। वरुण जी वॉज ऑल्सो द अल्टीमेट जज। अथर्ववेद 1.10.2 में लिखा है, मैं नमस्कार अदा करता हूँ राजा वरुण को, उनके क्रोध को, उनके उग्रता को, जो हर झूठ को जांच लेता है। हे वरुण देव, मैं आपके और हजारों लोगों को लेते आ रहा हूँ, आपके दास को 100 साल जीने का आशीर्वाद दें। Notice how these Vedic mantras start taking a bhakti-like property. Varun is seen as a omniscient, omnipresent, a silent watcher. जहाँ इंद्र एक्ट करते हैं वहीं वरुण ऑब्जर्व करता है, जहाँ इंद्र कॉन्कर करता है वहीं वरुण जज करता है, जहाँ इंद्र वॉरियर्स के गॉड है वहीं वरुण प्रीस्ट्स और किंग्स के गॉड है। वरुण को ना वेदों में पानी के अंदर एक फ्लेम जलता हुआ ये इमेजरी से बहुत बार कनेक्ट किया जाता है। एट सम प्लेसेस ही इज आल्सो कॉल्ड एज द आपम नपत, व्हिच मींस द भांजा और भतीजा ऑफ द वाटर्स, आइदर ऑफ देम।
So this fire inside the water, it gives a strange kind of vibe. It's like an internal subdued kind of fire. This could also be because Bhrigus seem to be coast-loving people. गुजरात में एक टाउन है called भरूच. पुराने समय में इसे भृगु कच्छ भी बोला जाता था, which literally means भृगु जी का मार्शलैंड. ये टाउन ना नर्मदा नदी के ओपनिंग पर स्थित है, जहाँ से ट्रेड बहुत आसानी से हो सकता होगा. पुराणों में माता लक्ष्मी को ऋषि भृगु की सुपुत्री कहा गया है, evidenced by her alternative name Bhargavi और Bhrigu's daughter. This suggests कि शायद भृगुओं का कनेक्शन वेल्थ और ट्रेड से भी हो सकता है. थिंक उस टाइम का मर्चेंट नेवी. हाँ, तो ये लोकेशन एक्सपोज करता था भृगुओं को टू अदर कल्चर्स इंक्लूडिंग असीरिया, अकेडिया, बेबीलोन, ईरान, अरेबिया. इन कल्चर्स में इंडो यूरोपियन नहीं, सेमेटिक कल्चर फॉलो होता था, which is also a language family to which Hebrew, Aramaic, Arabic, these all belong to. By the way, I also find it fascinating कि असीरिया की राजधानी थी अशुर, जहाँ लोग पूजा करते थे असुर को, who was one of the many gods of the pagan Arabic nations. इस कल्चरल एक्सचेंज का इम्पैक्ट आपको आज भी इंडिया में देखने को मिलेगा थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक ululation. You know that sound which women make, जिसे हुलहुली या उरुली भी बोला जाता है. That's a distinctly Sumerian practice. मिडिल ईस्ट से लेकर इंडिया के कोस्टल रीजन्स तक ये ट्रेडिशन आज भी जिंदा है. अंग्रेज फैमिलीज ने इवेंचुअली गैंगेटिक हार्टलैंड को अपना गढ़ बनाया. दे सेटल्ड इन रीजन्स लाइक हस्तिनापुर एंड कुरुक्षेत्र एंड इवन एक्सपैंडेड इनवर्ड्स. भृगुज लेकिन बॉर्डर एरियाज पे रहते थे लाइक गुजरात. पुराणों के अनुसार भृगु जी के 2 सुपुत्र थे. एक थे शुक्र यानी वीनस, जिन पे शुक्रवार यानी फ्राइडे नेम्ड है. ही वॉज ऑल्सो द गुरु ऑफ द असुरस एंड ही वॉज मालिक ऑफ द संजीवनी विद्या. और दूसरे थे च्यवन जी. यस, द सेम गाय हु इन्वेंटेड च्यवनप्राश. He was the दादा परदादा of ऋषिज जमदग्नि and परशुराम जी. So भृगुज were a pretty big deal. And notice कैसे भृगुओं को हीलिंग से स्ट्रांगली एसोसिएट किया जा रहा है with all these herb references. यही आगे जाकर आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म होती है. तो अगर तुम कल्चर्स को ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल सी दैट ह्यूमंस क्रिएट देयर गॉड्स इन देयर ओन लाइफ. देखो, जब इंसान देवताओं के लिए एक फॉर्म सोचते हैं, दे ऑफ्टन प्रोजेक्ट देयर ओन आइडियल्स ऑनटू देयर गॉड्स. जो ट्रेड्स वो खुद में वैल्यू करते हैं, वही ट्रेड्स वो अपने देवों में भी खोजते हैं. भृगुओं को ना विजडम या ज्ञान से बहुत लगाव था. वरुण जी को बहुत सारे इंस्टेंसेस में वाइज या विजडम रखने वाला गॉड कहा गया है. फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद 787:4 यहाँ वरुण जी को विद्वान कहा गया है. और कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में he is linked to the word Vedas, which also means wisdom. Now guys, it's time for the big reveal. The moment that this entire video was building up towards. Author Jatinder Chatterjee अपनी बुक अथर्वण ज़ैरथुस्ट्रा में लिखते हैं कि यही शब्द Vedas eventually would have led to a term like Medhas, also meaning intelligence. So Asura, Medhas, which eventually becomes Ahura Mazda, Zoroastrianism का सबसे supreme formless god. So Ahura Mazda और कोई नहीं बल्कि हमारे वरुण देव ही हैं. Okay, if that seems too indirect and convoluted, consider that Zoroastrian text खोरदा अवेस्ता में in the list जिसमें Ahura Mazda के 101 नामों का वर्णन है. Check out what's the 44th name. वरुण. Avakshiao aberjao asito rako varun afarefao befarefao. Oh my god. That means ईरान के सुप्रीम गॉड और कोई नहीं बल्कि इंडिया के वरुण देव ही हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स असिमिलेट किए थे. It seems like a similar assimilation happened here. आर्यों के वरुण देव, who was morphed on the Indo-European Uranus, assimilates into the Semitic god Asura, creating the first of its kind monotheistic god, Ahura Mazda, the base of what would later become the god of the entire Abrahamic world. But we are getting too ahead of ourselves. Part 3. Late stage. The late stage of the Atharvaved is talking about a time जब इंडो-इरानियन कल्चर का डिवोर्स फाइनलाइज हो चुका था. अब एक कॉमन कल्चर 2 सेपरेट डायरेक्शंस जा चुके थे. एज ऑफ माइंड में सोच विचार करने उपरांत जिन आइडियल्स पर एक सोसाइटी टिकी, उन्हीं के बेसिस पर वो अपने सोसाइटीज को मोल्ड करने लगी. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स 13 से 18 के बीच देयर आर 3 बुक्स व्हिच सेट द फाउंडेशन ऑफ द हिंदू कल्चर. बुक 14 इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विवाह रिलेटेड रिचुअल्स. आज शादियों में जो भी मंत्र मेजरली पढ़े जाते हैं, द बैकबोन ऑफ ऑल दोस मंत्रस कम्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द अथर्ववेद. बुक 18 में जीवन का एक और पहलू अंत्येष्टि यानी फ्यूनरल रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड है. So these 2 books solidified 2 very important aspects of any human's life. But very interestingly, book 15 is called the Vratya Kand. This entire Kand is dedicated to this Vratya character. Represents a person who is
having matted hair, who goes into a trance while dancing, and वो सोसाइटी के ऑलमोस्ट बाहर रहता है, seeming like a non-Vedic yogi. Well guys, this is the beginning of the process of absorption of Rudra. This is the description of a proto-Shiva character. यहाँ से हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया था आर्य धर्म का हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने का। पैरेलली अराउंड 1200 BC ईरानियन धर्म में एक होत्री यानी कि एक जाउतर आते हैं कॉल्ड स्पितामा ज़ाराथुस्ट्रा। इनका नाम प्रॉब्ली मेंट अ गोल्डन कैमल। अंग्रेजी में ही इज कॉल्ड ज़ोरोएस्टर। 30 साल के एज में ज़ोरोएस्टर जी को एक डिवाइन विजन मिलता है। ही सेज कि उनको खुद अहुरा मज़दा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं एंड अपना मैसेंजर अपॉइंट करते हैं। राजा विष्टस्पा के पेट्रोनेज के अंडर अपने मृत्यु तक वो इस नए रिलीजन को एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं। उनका सेंट्रल मैसेज होता है हुमाता हुक्ता हुवाश्ता, यानी कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। ये 3 चीजें फॉलो करो और अहुरा मज़दा तुम्हें सैल्वेशन देंगे। लेकिन ज़ारथुस्ट्रा का असली रेडिकल रिफॉर्म होता है मोनोथीज्म प्रीच करने का। ज़ोरास्टर से पहले ईरान और अरेबिया में काफी सारे गॉड्स वर्शिप होते थे। फॉर एग्जाम्पल द सेमिटिक स्काई गॉड एलोहीम, हुबल, इश्तार। ज़ोरास्टर जी ने इन मल्टीपल गॉड्स विद डिफरेंट क्वालिटीज को बस 2 आर्केटाइप्स में डिस्टिल कर दिया, अहुरा मज़दा द गुड और अंग्रामन्यु द इविल। यशना 32 में ज़ारथुस्ट्रा कहते हैं तुम सारे देव बुरे विचार को जन्म देते हो, झूठ और अहंकार से तुम करप्ट हो चुके हो। जो लोग सबसे ज्यादा खराब काम करते हैं वही तुम्हारे प्रिय बन जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ज़ारथुस्ट्रा हियर इज डायरेक्टली एड्रेसिंग हाउ इंद्र, अग्नि, वायु ये सब प्रॉब्लमैटिक हैं बिकॉज दे इंसेंटिवाइज बैड बिहेवियर। नो वंडर ही वाज सुपर पिस्ड ऑफ ऑन आवर वैदिक ऋषिज द अंगिरसस, पॉसिबली व्हिच इज व्हाई अंग्रामन्यु माइट बी कनेक्टेड विद अंगिरसा। उन्होंने मोनोथीज्म को कॉमन मैन तक पहुंचाया। कास्ट सिस्टम, एक्सक्लूसिव एक प्रीस्ट क्लास रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया और रिलीजन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया। एनिमल सैक्रिफाइस कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। इंडिया में ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट फेड होते जा रहा था इन फेवर ऑफ दिस न्यू कूल थिंग कॉल्ड मेडिटेशन। बट पर्शिया में ज़ोरास्टर ने फायर वर्शिप को अपने रिलीजन का सेंट्रल पार्ट बनाया। तुम्हें ये बहाइयों के बारे में पता है? हाँ, वही लोटस टेम्पल वाली रिलीजन। उनके रिलीजन में ना ऐसा बिलीव किया जाता है कि गॉड हैज प्रोग्रेसिवली रिवील्ड हिमसेल्फ टू ह्यूमैनिटी, फर्स्ट एज एब्राहम, देन एज कृष्ण, देन मोसेस, देन ज़ोरास्टर, फिर बुद्धा, क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद, और उनके बाद इनके 2 प्रीस्ट्स आए। सो उनके पर्सपेक्टिव से ज़ोरास्टर ने इंडो ईरानियन कल्चर को उसी तरीके से रिफॉर्म किया जैसे कृष्ण जी ने रिफॉर्म किया था, by stopping Indra worship. Zoroastrianism से directly influence हुआ था Judaism यानी कि Jews का religion. Concepts like one supreme God, good versus evil, heaven versus hell, angels, ये सब Zoroastrianism ने Judaism को दिया। Judaism से फिर ये ideas Christianity में पहुंचे and finally Christianity से इस्लाम में। इस्लाम ने शायद मोनोथीज्म या तौहीद को अपना core fundamental बना दिया। I've come to believe that Islam is a very, 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 very strictly monotheistic faith. इस्लाम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दोनों रिलीजन्स में एक ब्रिज डिस्क्राइब्ड है जो कनेक्ट करता है मनुष्य लोग को स्वर्ग के साथ। दोनों रिलीजन्स ऐसा बिलीव करते हैं कि बिलीवर्स के लिए ये जो ब्रिज है वो चौड़ी हो जाती है और आसान हो जाती है क्रॉस करने के लिए, और नॉन बिलीवर्स के साथ जिन्होंने सिन किया है उनके लिए ये एक तलवार की धार जितनी पतली हो जाती है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रॉस एंड फॉल ऑफ इनटू हेल। ज़ोरास्ट्रियंस इस ब्रिज को चिनवत पेरेतु के नाम से जानते हैं, while in Islam this is the bridge of Sirat, referenced in one of the most important surahs in Islam, Suratul Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। इंडिया में कहानी थोड़ा अलग दिशा में गया। वरुण का स्पिरिट यहाँ एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, उसे क्लासिकल इंडियन फैशन में ट्रांसम्यूटेट कर दिया गया। कण्व अंगिरस क्लैन के मेधातिथि ऋषि ने विष्णु और वरुण को साथ में वर्शिप करने वाले अथर्ववेद में मंत्र लिखे। अथर्ववेद 7.25.1 फॉर एग्जाम्पल कहता है, ये सुबह की प्रार्थना मैं विष्णु और वरुण जी की करता हूँ, देव जिनकी शक्ति को कोई नहीं मैच कर सकता। आप 2 सबसे ताकतवर हो और हीरोइक विगर में सबसे आगे हो। इवन इंद्र और विष्णु को एक साथ जोड़े प्रस्कण्व ऋषि ने अथर्ववेद 7.44.1 लिखा, कंपोज किया। इंद्र और विष्णु आप दोनों ने कॉन्कर किया
कभी पराजित नहीं हुए। हे इंद्र और विष्णु, जब आप अपने युद्ध लड़े तो ये पूरा इन्फिनाइट संसार विद इट्स 3 जोन्स क्रिएट हुआ। स्लोली एंड ग्रेजुअली वरुण जी के जो गुण थे वो लार्जली विष्णु में शिफ्ट होते गए। विजुअली फॉर एग्जाम्पल वेद में विष्णु जी को एक शॉर्ट वामन रूप में बताया गया, लेकिन बाद में वरुण जी की मैजेस्टिक इमेजरी, वो कॉस्मिक वास्टनेस, वो ऑल सीइंग नेचर, ब्लू स्किन, ओशन सिंबोलॉजी, ये सब ऐड होने लगे विष्णु जी के प्रॉपर्टीज में। भृगुस जो अब तक वरुण भक्त थे वो विष्णु भक्त में ट्रांसफॉर्म होने लगे। दिस स्टोरी इज फेमसली कैप्चर्ड इन द पौराणिक स्टोरी वेयर ऋषि भृगु ट्राइज टू टेस्ट कि तीनों त्रिदेव में यज्ञ में सबसे पहले किसकी वर्शिप होनी चाहिए। भृगु जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बट वो ध्यान में मग्न होते हैं, सो ईगो के चलते उनको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, बट वो शायद क्रोधित होते हैं और बिजी होते हैं, सो ही रिजेक्ट्स हिम एज वेल। फिर जब वो विष्णु जी के पास जाते हैं तो वो शेषनाग पर रेस्ट कर रहे होते हैं। जब वो नहीं उठते तो वो क्रोधित होकर विष्णु जी के चेस्ट पर लात मार देते हैं। विष्णु जी गुस्सा नहीं करते, इंस्टेड ऋषि भृगु के पैर दबाते हुए कहते हैं कि हे ऋषि, आपके पैरों में दर्द तो नहीं हुआ। भृगु जी मेल्ट्स अवे एंड एक्सेप्ट्स हिम। दिस इज बिकॉज विष्णु में उनको वरुण की क्वालिटीज नजर आए, जैसे कि कामनेस, ह्यूमिलिटी, गुड वर्ड्स, विजडम। जहां विष्णु टुक ओवर द आइकॉन फ्रॉम वरुण, शिव जी को इंक्रीजिंगली एक अनआइकॉनिक फॉर्म में वर्शिप मिला, द गॉड हु रिप्रेजेंट्स द निर्गुण, द फॉर्मलेस। नो वंडर अद्वैत फिलॉसफी नेचुरली शैविज्म के साथ अलाइन हुई। शैविज्म आल्सो अब्सॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ द एंटी कास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टाइम, व्हिच गेव बर्थ टू लेटर मूवमेंट्स लाइक द नाथ संप्रदाय या लिंगायतिज्म, जहां पे कास्ट को एक्टिवली चैलेंज किया गया। इनफैक्ट भार्गवों के लेटर डे ऋषिज जैसे कि परशुराम जी, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। So it seems like the same archetype of the Rita holder वरुण, इंडिया और ईरान में उनको बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट मिला। ईरान में वरुण के मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके बना दिया गया अहुरा मज़दा, while the feminine aspects were distilled into Anahita, the goddess of waters, जो probably Semitic Ishtar से influenced रही होंगी। There was a deity called Mitra, जो ईरान के कुछ एरियाज में super popular थे, and he was regarded as a god of contracts, संबंध। इंडिया में वरुण के feminine aspects को preserved करके रखा गया, and even he was paired with Mitra. ऋग्वेद में 88% of the times Mitra and Varuna are listed together, and Purans in their post-modernist twist वो वरुण और मित्र को सॉर्ट ऑफ लवर्स जैसा दिखा देते हैं। दे आर कंपेयर्ड टू 2 हाफ मून्स। जो वैक्सिंग मून होता है, मतलब बढ़ने वाला मून होता है, उसको वरुण से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेनिंग मून यानी घटने वाला मून उसको मित्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। भागवत पुराण में वरुण एंड मित्र आर सेड टू हैव गिवन बर्थ टू ऋषि वशिष्ठ एंड ऋषि अगस्त्य थ्रू अ एसेक्सुअल प्रोसेस। यूरोप में वरुण एज अहुरा मज़दा shaped how folk saw the god the father, but Mitra became a full-blown cult called Mithraism. Christianity से पहले रोम का एक मेजर मिलिट्री रीजन था मित्राइज्म। This was kind of like a secret brotherhood. Underground meeting places हुआ करते थे that looked like cave and they called them Mithrium, और ये सब तरफ स्प्रिंग अप हो रहे थे जहाँ पे सोल्जर्स मिलते और सोशलाइज करते। इनफैक्ट ऐसा बिलीव किया जाता है कि मित्रा का बर्थडे वॉज ऑन December 25th, अ थिंग जो लेटर बन जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। बाइबल के एक स्टोरी के मुताबिक जिस रात बेबी जीसस पैदा हुए थे उनको 3 मैसेंजर्स विजिट किए थे बेयरिंग गिफ्ट्स। उन्हें मैगी कहा जाता है। मैगी वाज द टर्म यूज्ड इन वेस्टर्न ईरान फॉर ज़ोरोएस्ट्रियन प्रीस्ट्स। ये टर्म आता है फ्रॉम द ओल्ड ईरानियन शब्द मगुपति, व्हिच मींस समथिंग लाइक द गॉड ऑफ माया। यहीं से हमें टर्म्स लाइक मैजिक और मैजिशियन भी मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया में भी एक कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण्स एग्जिस्ट करती है कॉल्ड मागा ब्राह्मण्स। ये अपने लिनियज को इन्हीं ईरानियन प्रीस्ट्स के साथ ट्रेस करते हैं। अथर्ववेद की जो लास्ट 2 बुक्स है ना, वो ऑलमोस्ट ऋग्वेद से कॉपी पेस्टेड है विद ऑल द असुराइक भृगु रिलेटेड टेक्स्ट्स। यू कैन इमेजिन अंगरस पंडित थोड़ा तो अथर्ववेद से चिढ़ते होंगे, इसलिए लास्ट के 2 कांडों में हैवी डोज ऑफ इंद्र भक्ति इंजेक्टेड हुआ था। लेकिन जैसा आप शायद अग्री करोगे, अथर्ववेद का वाइब ही अलग है। ये उन भृगुओं का एनर्जी है जो ओजी स्केप्टिकल, स्टोइक, प्योरिटी फोकस्ड, एंसेस्टर वर्शिप, मर्चेंटाइल, फॉर्मलेस, गॉड लविंग पीपल थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को वरुण देव की वर्शिप करने में लगा दिया। वरुण देव या अहुरा मज़दा इज द बेस टेम्पलेट फॉर ऑल द गॉड्स इन मोस्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप। चाहे आप उन्हें विष्णु बोलो या कृष्णा या क्राइस्ट या अल्लाह या शिवा, आप उसी ऑल जजिंग, ऑल नोइंग फादर ऑफ ह्यूमैनिटी को ही वर्शिप कर रहे हो। वेस्ट के लोग इंडिया को मॉकिंगली पेगन्स बोलते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैगनुस, लिटरली मीनिंग विलेजर या देहाती। इस्लाम अपने प्री इस्लामिक पास्ट को जाहिलिया कहता है,
यानी कि एज ऑफ इग्नोरेंस। बैक इन दीज डार्क डेज अरेबिया और यूरोप में जब तुम्हें कोई कॉन्कर कर लेता था तो वो तुम्हारे टेम्पल में आके अपने गॉड्स का आइडल रख देता था। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियां भी थी, लाइक चाइल्ड सैक्रिफाइस। इस्लामिक टेक्स्ट के अनुसार मक्का में ही इनफैक्ट काबा के जस्ट नजदीक हुब्बल नाम का एक मून गॉड वर्शिप किया जाता था। दिस वाज अ बुल शेप्ड मेटल स्टैचू जो अंदर से हॉलो था। इसके हैंड्स रेस्ड थे एज इफ ये आपसे सैक्रिफाइस मांग रहा हो। इस आइडल में कई सारे खांचे होते थे जहाँ पे आपका सैक्रिफाइस ऑफर होता था। अगर आप बस आटा या चीनी लाए हो तो पहला खांचा, अगर एक किस्म का चिड़िया लाए हो तो दूसरा खांचा, शीप लाए हो तो तीसरा खांचा, बकरी गोस टू खांचा 4, बछड़ा टू खांचा 5, गाय या घोड़े आए हैं तो खांचे 6 में जाएंगे और खांचा 7 अवेलेबल था अगर आप अपने फर्स्ट न्यू बॉर्न चाइल्ड को सैक्रिफाइस करना चाहते हो। इस रिचुअल को मोलोक भी कहते थे। सो यू कैन सी हाउ आइडल्स वुड हैव बिकम अ सिंबल ऑफ ट्रॉमा फॉर दिस कल्चर। ज़ैराथुस्ट्रा ने जब ऐसे कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाया था, he probably didn't know कि this small decision would have this snowball effect, जो कि centuries बाद would lead to the destruction of this very demonic statue, along with thousands and thousands of other such statues across all of Arabia under the direction of Prophet Muhammad. This is why Islam has such a strong prohibition of giving the creator any form. It is seen as an attempt to contain the infinite. दुख की बात है कि जिन कल्चर्स को ज़ैराथुस्ट्रा ने हेल्प किया शेप करने के लिए, उन्हीं कल्चर्स ने ज़ोरास्ट्रियनिज्म को अपरूट करके ईरान से निकाल दिया। इंडिया में द अंगिरसा स्पिरिट इवॉल्व टू एक्सेप्ट एवरी कहानी। तुम उसे राम बोलो, मैं कृष्णा बोलूं, कोई दुर्गा बोले, कोई शिवा बोले, हम सब अपने अपने तरीके से उस एक तत्व को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत तो एक और स्टेप आगे चला जाता है। Not only does it say that there is one God and that one God is the creator, but it adds that one God is the creation itself. तुम, मैं, ये वीडियो, ये बातचीत, ये सब वही एक चेतना है। God isn't watching the universe. God is literally the universe watching itself. वेस्ट का मोनोथीज्म एक डेजर्ट का मोनोथीज्म है, जहाँ स्कैर्सिटी है, जहाँ सर्वाइवल के लिए ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, जहाँ नॉट बीइंग गुड इनफ मीन्स नॉट सर्वाइविंग। ऑब्वियसली देयर इज नो टाइम फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग। इंडिया का मोनोथीज्म ऑन द अदर हैंड एक फर्टाइल लैंड का मोनोथीज्म है, जहाँ वैरायटी नेचर का डिफॉल्ट सेटिंग है, जहाँ एक जमीन में आपको तुलसी भी मिलेगा और वीड भी मिलेगा, जहाँ तितलियां भी होंगी और चींटियां भी होंगी। सब कॉन्ट्रडिक्शंस एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा था बनाना, आई हैड नो आइडिया कि अथर्ववेद मुझे इतना कुछ सिखा जाएगा। आई नाउ रियलाइज कि नो मैटर हम कितने दूर हैं, ऑन सम लेवल वी आर ऑल डीपली कनेक्टेड। इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, आई नो काफी लंबा वीडियो था, सो थैंक्स फॉर फोकसिंग फॉर सो लॉन्ग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अस। एंड अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो देन डू कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप और अरटाई और व्हिचएवर प्लेटफॉर्म यू आर ऑन। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, शुभ रात्रि। India in pixels got your mind ticking. Subscribe for more, join the mission. Stay bright, keep dreaming. India in pixels, thanks for tuning in.